किसी भी स्त्री को रात के अंधेरे में अकेले बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि कुछ प्यासी और अतृप्त आत्माएं सुनसान रातों में भटकती रहती हैं। इसी कड़ी में उस अंधेरी बरसात की रात में एक पुराने गांव की कहानी याद आ गई। उस गांव की कोई भी औरत जो अकेले बाहर जाती थी तो वो लौटकर कभी वापस नहीं आती थी। उसी गांव की एक सीधी सादी लड़की रीमा की शादी शहर के एक इंजीनियर लड़के मोहन से हुई थी। उनके बीच शादी के बाद कुछ समय तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर उनकी जिंदगी में अचानक बेरुखी आ गई। एक दिन रीमा को महसूस हुआ कि वो अब अकेली हो गई है और अपने पति से दूर होती जा रही है, और उसके दिल में एक खालीपन सा रह गया है। रीमा का मन बहुत उदास हो चुका था, क्योंकि उसे लगता था कि मोहन अब उससे पहले जैसा प्यार नहीं करता है, और वो अपनी माँ को याद कर रही थी। तभी उसे पीछे मुड़ते ही मोहन दिखाई देता है, जो ऑफिस से घर आ चुका था। मोहन, तुम हाथ मुंह धो लो, फिर उसके बाद हम साथ में खाना खाएंगे। नहीं रीमा, मैं खाना खाकर आया हूँ और मुझे कुछ काम भी है। तुम खाना खाकर सो जाओ। रीमा उदास होकर अपने कमरे की ओर चली जाती है और मोहन ड्राइंग रूम में बैठ जाता है। रीमा बिस्तर पर लेटी लेटी कुछ सोच रही थी और उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी उसे मोहन की फुसफुसाहट भरी आवाज सुनाई दी, तो वो चुपके से दरवाजे के पास गई तो उसने देखा कि मोहन फोन पर किसी से धीमी आवाज में बात कर रहा था। मीना, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि तुम मुझे अपने घर पर मत बुलाया करो, और हम रोज दिन में तो मिलते ही हैं ना। और अगर रीमा को पता चल गया तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा, अब मैं फोन रखता हूँ। हम कल तुम्हारी पसंदीदा जगह पर मिलते हैं। मोहन, तुम किससे बात कर रहे थे और ये सब क्या हो रहा है? रीमा, तुम तो सो रही थी ना। वो मेरे किसी क्लाइंट का फोन था और मैं बस आ ही रहा था। चलो सो जाते हैं। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है मोहन, और तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने क्या किया है रीमा? मुझे तुम पर पहले से ही शक था मोहन, लेकिन मुझे लगा था कि तुम सुधर जाओगे, पर नहीं। लेकिन तुम कभी नहीं सुधर सकते। अब बस बहुत हुआ मोहन, और अब मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम मुझसे ठीक से बात तक नहीं करते, और तुमने कभी जानने की कोशिश तक नहीं की कि मेरे मन में क्या चल रहा है। पर मैंने तुमसे कभी शिकायत नहीं की, लेकिन अब तो तुमने सारी हदें पार कर दी हैं। मैं जा रही हूँ। जब तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है तो फिर मैं यहाँ क्यों रहूं? तुम अपने प्यार के पास जाओ, और मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। पर रीमा, बाहर बहुत बारिश हो रही है और ऐसे में तुम कहाँ जा रही हो? मेरी बात तो सुनो रीमा। रीमा ने अपना बैग उठाया और घर से बाहर निकल गई। मोहन ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन रीमा नहीं रुकी। मोहन बस रीमा जाते हुए देखता रहा। बिजली कड़कने के साथ तेज बारिश हो रही थी और रीमा बारिश में भीगती हुई सड़क पर चल रही थी। फिर उसके बाद वो बस स्टैंड पर रुकी और बस का इंतजार करने लगी। वो सोचने लगी, क्या मैंने इतनी रात को घर से निकलकर सही किया? मुझे इतनी रात को अकेले घर से नहीं निकलना चाहिए। तभी एक ऑटो वाला रीमा के पास आकर रुकता है और उससे बोलता है, मैडम जी, क्या आपको कहीं जाना है और क्या मैं आपको छोड़ दूं? रीमा ऑटो में बैठ जाती है और उसकी आंखों में दुख साफ दिखाई दे रहा था। ऑटो वाला उसे शीशे में देखकर बोला, क्या हुआ मैडम? क्या आपका अपने पति से झगड़ा हो गया है, इसलिए आप इस हालत में अकेली बैठी है? नहीं नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी, इसीलिए मुझे उनके पास तुरंत जाना था। एक बात कहूँ मैडम, आपको इतनी बरसात वाली रात में अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी रातों में तो बुरी ताकतें घूमती हैं। आप मेरी बात समझ रही हो ना? रीमा ये सुनकर थोड़ा डर जाती है, पर कुछ नहीं बोलती। लो मैडम जी, आपका स्टेशन आ गया। इतनी बारिश में पूरा स्टेशन खाली है। आपको अकेले डर तो नहीं लग रहा ना? क्योंकि ट्रेन आने में शायद कुछ देर है। नहीं भैया, मैं ठीक हूँ। आप टेंशन मत लो और आराम से जाओ। फिर उसके बाद ऑटो वाला वहाँ से चला जाता है और रीमा
रेलवे स्टेशन पर अकेली खड़ी होकर ट्रेन का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद ट्रेन स्टेशन पर आ जाती है और रीमा ट्रेन के अंदर चली जाती है और एक सीट पर बैठ जाती है। ट्रेन का डिब्बा पूरी तरह खाली था, जिससे रीमा डर जाती है। तभी एक 12 साल का बच्चा उसके सामने आकर बैठ जाता है। आंटी जी, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? हाँ हाँ बेटा, जरूर बैठ सकते हो। आंटी जी, आप रो क्यों रही हो? नहीं बेटा, मैं रो नहीं रही, बस थोड़ा थक गई हूँ। और सुनाओ, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? और इतनी रात में तुम अकेले कहाँ जा रहे हो? आंटी जी, मेरे मम्मी पापा 25 साल पहले इसी ट्रेन में मर गए थे। पर तुम तो सिर्फ 12-13 साल के हो, तो फिर तुम्हारे माँ बाप 20 साल पहले कैसे मर सकते हैं? आपको मेरी बात समझ नहीं आई ना? कोई नहीं समझता। अच्छा आंटी, क्या आप मेरी माँ बनोगी? अगर आप मेरी माँ बनोगी तो आप हमेशा मेरे साथ रहोगी। बच्चे की बातें सुनने में अजीब थी, लेकिन फिर भी रीमा चुपचाप उसकी बातें सुनती रही। तभी अचानक बच्चे का चेहरा बदल गया और उसकी आंखें लाल हो गई, जिसे देखकर रीमा बहुत डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। कौन हो तुम? और वो क्या था? वो बच्चा और उसका वो चेहरा, वो कौन है? क्या हुआ आंटी जी? और आप इतना डर क्यों रही हो? क्या हुआ आपको? आओ मेरे पास बैठो, मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटा, तुम्हारा चेहरा तो ठीक है ना? क्योंकि अभी तुम्हारे चेहरे पे खून लगा हुआ था। खून? कहाँ है खून? मेरा चेहरा बिल्कुल ठीक है आंटी जी, देखो कुछ नहीं है। और आपने तो मुझे डरा ही दिया। सॉरी बेटा, लगता है थकान की वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तभी रेलवे स्टेशन आ जाता है और रीमा ट्रेन से उतर जाती है। फिर वह पीछे मुड़कर उस बच्चे को आवाज देती है। आओ बेटा, बाहर आओ, मेरे साथ चलो मेरे घर। अरे वो बच्चा कहाँ गया? अभी तो यही था और ट्रेन का डिब्बा भी खाली है। आखिरकार वो बच्चा कहाँ गया? पता नहीं इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गया। और ये बारिश है कि रुकने का नाम तक नहीं ले रही है। रीमा अपने गांव की ओर पैदल ही निकल पड़ती है। रीमा बारिश में भीगती हुई घर की ओर चल रही थी। रास्ता सुनसान था, चारों तरफ अंधेरा था, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। आसमान अभी भी बिजली की गड़गड़ाहट से चीख रहा था। रीमा सड़क पर अकेली चली जा रही थी, डरी हुई, सहमी सी, और उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी दिखाई दे रही थी। तभी एक बूढ़ी औरत उसके सामने आई और उससे बोली, बेटी, तुम अकेली कहाँ जा रही हो? और तुम्हें इस ट्रेन में अकेले सफर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हें ले जाएगा और मार डालेगा। कौन मार डालेगा मुझे? और आप कौन हो? मैं तो बस एक मुसाफिर हूँ बेटी, और अगर तुम अपनी जान बचाना चाहती हो तो जल्दी से अपने घर जाओ। जल्दी जाओ, जाओ जाओ। कौन है जो मुझे छोड़कर नहीं जाएगा? आज मेरे साथ ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहले तो आकाश ने मुझे धोखा दिया और उसकी वजह से मुझे इस हालत में अकेले घर से निकलना पड़ा। और अब रास्ते में मेरे साथ कितनी अजीबोगरीब घटनाएं घट रही हैं। पहले तो मुझे पता ही नहीं चला कि वो बच्चा कहाँ गायब हो गया। अब पता क्या होगा। रात के करीब 2 बज रहे थे और तभी बूढ़ी औरत अचानक गायब हो जाती है। रीमा डरी हुई अपने घर की तरफ चल पड़ती है और कुछ देर बाद वो घर पहुंच जाती है और घर का दरवाजा खटखटाती है तो उसकी माँ दरवाजा खोलती है। रीमा, तू इतनी रात को यहाँ? सब ठीक तो है ना? चल पहले अंदर आ। अब बता क्या हुआ? तू अकेली कैसे आई है? हाँ माँ, मैं अकेली आई हूँ। पर रात में क्यों आई? क्या तुम्हें पता नहीं कि इस हालत में रात में अकेले बाहर निकलना ठीक नहीं? आजकल हालात ठीक नहीं है बेटा। एक बात बताओ, रास्ते में कोई मिला था क्या? नहीं माँ, बस ट्रेन में एक बच्चा मिला था। क्या बच्चा है? हे भगवान, तुम उस ट्रेन से क्यों आई? रीमा, इस गांव के अलावा यहाँ रात में कोई ट्रेन नहीं आती। जिस ट्रेन से तुम आई हो वो एक छलावा है। क्या कह रही हो माँ? छलावा? मैं तो पहले से ही परेशान हूँ। चुप हो जा और जल्दी से मेरे साथ चल। क्या हुआ माँ, बताओ ना। कोई सवाल मत पूछ, मैं तुझे बाद में सब बता दूंगी। अभी बस मेरे साथ चल। रीमा की माँ उसे खींचकर घर के अंदर ले जाती है और उसके हाथ पर
बजरंग बली का धागा बांध देती है। ये धागा बजरंग बली का है और जब तक ये तुम्हारे हाथ में है तब तक वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर कौन माँ? और तुम किसकी बात कर रही हो? मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। और हाँ, मुझे पता है कि वो बच्चा तुम्हारे आसपास ही है, वो तुम्हारे साथ आया है, लेकिन वो इस धागे की ताकत से डरता है। अगर वो तुम्हारे पास आने की कोशिश भी करेगा तो जलकर राख हो जाएगा। ट्रेन में जो बच्चा तुम्हें मिला था वो इंसान नहीं था, वो एक छलावा था और 25 साल पहले उसकी मौत अपने माता पिता के साथ उसी ट्रेन में हुई थी। लेकिन अब वो भटक रहा है। वो किसी दुखी और अकेली औरत को अपने साथ ले जाता है, उसे अपनी माँ बना लेता है। माँ कैसी दयनीय बातें कर रही हो? ये सब बेकार की बातें हैं। वो बच्चा कितना मासूम था। रीमा, तू नहीं जानती, वो तो ठग बन गया है और वो महिलाओं को अपने मीठे जाल में फंसाकर उनकी जान ले लेता है। तुम उसके जाल में फंस गई हो। होश में आओ, देखो चाहे कुछ भी हो जाए, ये धागा अपने हाथ से मत हटाना, वरना अनर्थ हो जाएगा। तुम मेरी इकलौती बेटी हो। माँ, आप कुछ ज्यादा ही चिंता कर रही हो। मुझे कुछ नहीं होगा। ठीक है, फिर मैं जैसा कहूँगी तो वैसा ही करेगी। अब तू सो जा, सुबह बात करते हैं। उसके बाद रीमा और उसकी माँ सो जाती है। रीमा को नींद नहीं आ रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। अरे, इतनी रात को दरवाजे पर कौन आया? जरा जाकर देखो। रीमा दरवाजा खोलती है तो देखती है कि वही बच्चा दरवाजे पर खड़ा था। आंटी, मुझे बाहर बहुत ठंड लग रही है और मैं भीग गया हूँ, मुझे अंदर आने दो। हाँ हाँ बेटा, अंदर आओ। आंटी, आपने हाथ में ये क्या बांधा है? जब आप ट्रेन में थी तब तो ये आपके हाथ में नहीं था।